गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। अभी मैम आपके सामने ऐसे फ्रंट से स्टैंड की है, ओके। लेकिन अगर मैम आपके सामने इस तरह से स्टैंड कर जाए तो ये सेम डायग्राम हम इसी तरह से देख रहे हैं, ओके। राइट लेटरल व्यू हम इसका देख रहे हैं। ये मैम का फ्रंट हो गया, ये हेड हो गया और ये मैम का बैक साइड हो गई, यानी कि ये वेंट्रल साइड हो गई और जो बैक वाली है दीज आर द डोर्सल साइड, ओके। तो सेम डायग्राम हम इसी व्यू में देख रहे हैं। ये क्या होता है, हमारा बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, जिसे आप सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ओके। अब हम उसको देखते हैं, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन होती है उसका क्या नाम होता है? एटलस होता है। एटलस कौन सी बोन होती है? सर्वाइकल की बोन होती है। सर्विकल वर्टिब्री कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी भी बच्चे को क्या होता है, बहुत गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो डॉक्टर्स बताते हैं आपको सर्वाइकल हो गया है, ओके। तो ये वही वाली सर्वाइकल की बोन्स है। ये कितनी होती है? 7 होती है। जो फर्स्ट होती है उसका नाम होता है एटलस। एटलस होता है और ये फर्स्ट होती है। और सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। कितने पार्ट्स में होती है? 5 में डिवाइड की गई है। जो नेक के रीजन में होती हैं उनको कहा गया है सर्वाइकल वर्टिब्री। वो कितनी होती है? 7 इन नंबर होती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। जब आप कभी भी आपको इशू हो रहा है सर्वाइकल का, तो आप ये देखिए C1 में इशू है, C2 में इशू है, C3 में इशू है, या किस में है? C7 तक होता है। फिर सेकंड आते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। ये चेस्ट रीजन का होता है। ये चेस्ट रीजन में होती है और कितनी होती है? 12 होते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12। फिर होते हैं लुम्बर वर्टिब्री। ये एब्डोमेन रीजन होता है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, उनको बैक पेन रहता है। जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, एमआरआई कराती हैं, तो डॉक्टर बताते हैं आपके L1 में इशू है, L2 में इशू है, L3 में इशू है, L4 में इशू है, या L5 में इशू है। तो ये वही होता है लुम्बर वर्टिब्री। 5 इन नंबर होता है। फिर होता है सैक्रम होता है। सैक्रम ये 5 हड्डियों का एक ग्रुप होता है, जॉइंट होता है, ठीक है, जो पेल्विस रीजन बनाता है। होता तो ये सिंगल है, लेकिन यहाँ पर फ्यूज होती हैं 5 बोन। 5 बोन फ्यूज होके 1 बनाती है। ये होते हैं कॉकिक्स। ये होता 1 है लेकिन फ्यूजन होता है 4 बोन का। आपने कभी देखा होगा, कब समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा ये इसको, अगर आप वर्टिब्री कॉलम देखते हैं तो ये सबसे लास्ट का रीजन होता है। सबसे लास्ट रीजन होता है, इसको कहते हैं टेल बोन। टेल बोन। टेल बोन क्या होती है? इस पूरी वर्टिब्रल कॉलम की ये सबसे लास्ट बोन होती है, इसको टेल कहा जाता है। समटाइम्स जब आप बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पर सिटिंग करते हैं तो या तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, या तो स्वेलिंग हो जाता है, या थोड़ा बहुत ये मुड़ जाती है, तो उसको कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जब डॉक्टर्स आपकी एमआरआई करते हैं तो इसको टेल बोन का पेन बोलते हैं, ठीक है। अब कभी-कभी आपने सुना होगा, ये जितनी बोन है ना लेयर में, इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो इनको अटैच कौन करता है? इनको अटैच करता है एक कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है। कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है और वो हर किसी के लिक्विड टाइप होता है, हर किसी के बीच में होता है। इस तरह से उनको अटैच करता है। ये कार्टिलेजिनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये लिक्विड होती है। जब आप रॉन्ग पोर्शन यूज़ करते हो, अगर आपने आपकी नेक में सर्वाइकल क्यों हुआ? क्या होती है सर्वाइकल? क्या हमारी बोन डैमेज हो गई? नो, हमारी बोन डैमेज नहीं हुई है, लेकिन ये इनवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो थोड़ा-सा प्रेशर की वजह से थोड़ा आउटसाइड आ जाता है। तो आपको
प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर आप नेक का पोस्चर गलत रखते हो तो वो नेक में इश्यू करेगा। अगर आप बैक का पोस्चर गलत रखते हो तो वो बैक में इश्यू करेगा। इसी को कहते हैं स्लिप डिस्क। ये इस तरह से अंदर है, लेकिन जब आपने रॉन्ग पोस्चर यूज़ किया तो ये थोड़ा-सा आउटसाइड आ जाता है। तो आपके आउटसाइड आते ही आपका पोस्चर पूरी बॉडी का एक पोस्चर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी इश्यू होता है तो ऑल बॉडी में इश्यू जाएगा, क्योंकि इसके पूरा कर्व में चेंज आएगा। तो वो जब पोस्चर गलत होता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्लिप डिस्क, क्योंकि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जब इनमें इश्यू होना शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं स्लिप डिस्क, क्योंकि वो डिस्क होती हैं वो थोड़ी-सी ब्लज हो गई हैं। I hope so students, आपको समझ में आया होगा। Have a good day to all of you. All the best for your exam.